हाय, मैं दीपक झा आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल फ्री विजडम में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हैव टू और हैव टू होता क्यों है और इसका उपयोग कहाँ होता है स्पोकन इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में। देखिए, हैव टू और हैव टू का अर्थ होता है किसी को कोई काम करना पड़ेगा, किसी को कुछ काम करना पड़ता है, चाहे उसके चॉइस से करना पड़े, चाहे उसे कंपल्सन से करना पड़े या मजबूरी से करना पड़ेगा। मतलब मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है, मुझे दिल्ली जाना पड़ता है, विराट कोहली को सेंचुरी मारना पड़ता है। मतलब हैव टू और हैव टू का अर्थ हुआ कि कोई भी आदमी, कोई भी अभिव्यक्ति हो, उनको पर्टिकुलर वर्क करना पड़ता है। कुछ कंडीशन में उनका चॉइसेस से भी हो सकता है और कुछ कंडीशन में कंपल्सन, मजबूरी से होता है। तो इसका हम लोग कैसे उपयोग करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। देखिए, पहले हमें ये जानना पड़ेगा हैज़ का उपयोग किन के साथ में होता है और हैव का उपयोग किन के साथ में होता है। हैज़ का पहले मैं बात करता हूँ, ही, शी, इट और कोई भी नाम, राम हुआ, सीता हुआ, इनके साथ में हैज़ का उपयोग होता है। जिनके साथ में हैज़ का उपयोग होगा उनके साथ में हैव टू का उपयोग होगा। क्लियर? अच्छा, अब मैं बात करता हूँ हैव का। आई, वी, यू, दे, द बॉयज, द टीचर्स, द स्टूडेंट्स, द लीडर्स, इस तरह के जो सब्जेक्ट है ना, इनके साथ में हैव का उपयोग होगा। जिनके साथ में हैव का उपयोग होगा उनके साथ में हैव टू का उपयोग होगा। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। देखिए, हैव टू को बनाने का नियम क्या है। सब्जेक्ट डाल लो, उसके बाद अगर सब्जेक्ट हैज वाला है, मतलब ही है, शी है, इट है, किसी का नाम है, तब जाके हैज होगा। बाकी सब्जेक्ट अगर हैव वाला है, आई, वी, यू, दे, कुछ इस तरीके का आपको हैव टू डालना है जहाँ, ठीक है। बाकी आपका V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, बाकी सेंटेंस के में कुछ और बचा। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला मैंने एग्जाम्पल लिखा है तुम्हें जाना पड़ता है। मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है तुम्हें जाना पड़ता है, या इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो तुम्हें जाना होता है। अच्छा, मतलब इसमें क्या हो रहा है, किसी आदमी को किसी जगह जाना पड़ा है, वो कुछ कंडीशन में वो अपने मर्जी से जा सकते हैं, कुछ कंडीशन में उनके कंपल्सन, मतलब उनके पास में कोई चॉइस नहीं जाने के अलावा। तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होगा, मैं इसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तुम्हें आप इंग्लिश क्या होता है, यू। अच्छा, यू के साथ हैव होता है, हमने लगा दिया हैव टू, और जाने का होता है गो, यू हैव टू गो। तुम्हें सोना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए, यू हैव टू स्लीप। आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे। तुम्हें रोना पड़ता है, यू हैव टू क्राई। तुम्हें चाउमीन खाना पड़ता है, यू हैव टू ईट चाउमीन। देख लो, आप एक तरह का सेंटेंस अगर सीख लेते हो तो आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से। आपको प्रैक्टिस के लिए किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, पापा को ऑफिस जाना पड़ता है, पापा हैव टू गो टू ऑफिस। माँ को किचन में काम करना पड़ता है, मदर हैव टू वर्क इन किचन। आप चूंकि इस तरह के सेंटेंसेस को अगर आप समझ जाते हो, आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं, यू कैन बी गुड स्पीकर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल, उसे खाना पड़ता है, हो सकता है, या उसे खाना होता है। अच्छा, उसे का होता है, उसे या वो का इंग्लिश होता है ही, मैंने लिख दिया। ही के साथ बेसिकली हैज होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हैज टू का उपयोग किया। और इट मतलब खाना, ही हैज टू ईट, ही हैज टू ईट। उसे सोना पड़ता है, ही हैज टू स्लीप। उसे उठना पड़ता है 6 बजे, ही हैज टू वेक अप इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। उसे दिल्ली जाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए, ही हैज टू गो टू दिल्ली फॉर गिविंग एग्जाम। तो कुछ आप इस तरीके के सेंटेंस को समझ के कुछ इस तरीके खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थर्ड नंबर देखिए, जो मैंने लिखा है आपको काम करना पड़ता है। मतलब आप किसी को कुछ बोल रहे हो कि अब भैया आपको ये काम करना पड़ता है, आपको काम करना पड़ता है। आपको क्या होता है, यू के साथ हैव होता है, यू हैव टू वर्क, आपको काम करना पड़ता है। अगर आप इसको कुछ इस तरीके से बोलो, आपको बाइक चलाना पड़ता है, मतलब एक स्पेसिफिक काम हो गया, आपको बाइक चलाना पड़ता है, फिर कैसे बोलोगे, यू हैव टू। आप जो वर्ड की जगह पर यूज करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि क्या होना, वर्ड लिखा था राइड द बाइक। आप सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, बाइक चलाना। बाइक चलाने को बोलते हैं या साइकिल चलाने को राइड बोलते हैं, यू हैव टू राइड द बाइक। ठीक है। तुम्हें पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू स्टडी। आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है, यू हैव टू स्पेंड द मनी। यू हैव टू खर्चा करना पड़ता है, स्पेंड। क्या खर्चा करो, पैसा, ऑब्वियस स्पेंड मनी।
आपको समय खर्चा करना पड़ता है, यू हैव टू स्पेंड द टाइम। तो कुछ इस तरीके से आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको पत्र लिखना है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आपको पत्र लिखना पड़ता है, ठीक है। तो यू आपके लिए यू होता है हैव टू, यू के साथ हैव टू होता है राइट अ लेटर। अब कुछ ये सिंपल है, कुछ एक ही तरह का प्रोसेस है जो अलग अलग सेंटेंस में मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूं। राम को दिल्ली जाना है, या राम को दिल्ली जाना पड़ता है। राम एक नेम है, नाम के साथ में हैज का प्रयोग होता है। राम हैज टू गो टू दिल्ली। यहीं पर मैं बोलूं राम को दिल्ली जाना पड़ता है श्याम से मिलने के लिए, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? राम हैज टू गो टू दिल्ली टू मीट द श्याम, टू मीट श्याम। राम को क्रिकेट खेलने के लिए दिल्ली जाना होता है। राम हैज टू गो टू दिल्ली टू प्ले द क्रिकेट। तो कुछ आप इस तरीके से खुद से आधार पर सेंटेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमें देश की सेवा करनी है, या हमें देश की सेवा करनी पड़ती है। अब इस अच्छा हमें क्या होता है? वी हैव टू सर्व द नेशन। वी मतलब हम सब्जेक्ट आ गए, वी के साथ हैव होते, जैसे मैंने हैव टू लगाया। सेवा करना का होता है सर्व, वर्ड का फर्स्ट फॉर्म। बाकी वाक्य में क्या हुआ? देश बचता है, नेशन लगा दिया। वी हैव टू सर्व द नेशन। अगर आप पूछेंगे और कुछ तरह के सेंटेंस, मैं आपको एग्जांपल के लिए और कुछ तरह के सेंटेंस बोल सकता हूँ। एग्जांपल के लिए हम लोग को पार्टी देना पड़ता है, हम लोग को कोई देना पड़ता है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है, इस तरह का वाक्य बोल सकते हो। उसको जाना पड़ता है, उसको उठना पड़ता है, मुझे खेलना पड़ता है। मतलब आप कुछ इस तरह के सेंटेंस को बना खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो घर में। आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।